जय श्री कृष्ण। श्लोक 8। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है और यह मेरी इच्छा से ब्रह्म स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। इसका तात्पर्य है कि यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई प्रकार से की जा चुकी है। दृष्टि के समय यह शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणों में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदकाशीय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की दृष्टि होती है। वे इसमें आगे अपने आप को क्षीरोदकाशीय विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में है, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तत्व की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप दृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की दृष्टि से के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूरे प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व दृष्टि में वे जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान उनमें कोई नाता नहीं रह जाता। यह दृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरी करने के लिए से की जाती है, अतः भगवान इसी तरह से बाध्य नहीं होते। श्लोक 9। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरत रहता हूँ। इसका तात्पर्य है कि इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। वह संहिता में कहा गया है कि वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों में उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस दृष्टि के भौतिक कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीन नवोत्तम कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीन स्थित रहते हैं।
यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है। वे अपने आसन पर बैठा रहता है, उसके आदेश के अनेक तरह की बातें घटित रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, तो किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धन राशि मिलती है, तो वे भी वह उदासीन रहते हैं। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इस प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं। यद्यपि कहा गया है कि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है, वेदांत सूत्र में यह कहा गया है कि वे इस जगत के द्वंद्व में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्व से अतीत है। न ही इस जगत की दृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी अस्तित्व रहती है। वे सारे जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं और भगवान इसमें